दोस्तों अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही समय है एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई करने का। क्योंकि आज से 7 से 8 दिन पहले मैं एक भाई का लोन अप्लाई किया था और यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल ये पैसा हमारे बैंक में भी क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया है कि कई सारे लोग यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं और एक छोटी सी गलती की वजह से उनका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों जब तक आप इस प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको ये लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई करने का सही तरीका सीखेंगे। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कब आपको ये लोन नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले इनका कुछ क्राइटेरिया है जो कि बिल्कुल ध्यान से आप समझिए। सबसे पहला नंबर, आप बिजनेस पर्पस के लिए ही ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर बिजनेस पहले से है, आपका कोई शॉप है, घर का कोई काम है, तब भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए, आप वेडिंग के लिए, कोई व्हीकल के लिए या फिर पर्सनल यूज के लिए इस लोन को अप्लाई करेंगे तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक में ही होना चाहिए और आपका बैंक 6 महीना पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते 2 हफ्ता पहले कोई अकाउंट ओपन कराए हैं और आप इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए और उसमें कुछ ट्रांजेक्शन आप लेन देन किए होंगे तभी इसका अप्रूवल मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे लोन रिजेक्ट किया जा रहा है, ज़्यादातर यही रीजन है। इसके अलावा लोन लिमिट की बात करें तो यहाँ पे बताया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में ही लोन मिलेगा। क्योंकि अगर आप 50,000 से ज़्यादा अमाउंट के लिए लोन अप्लाई करते हैं तब आपको बैंक में जाना होगा और वहाँ पे जा करके आपको केवाईसी कराना होगा। लेकिन अगर आप 50,000 या फिर उससे कम लोन अप्लाई करते हैं तब आप घर बैठे ही लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे 9.5% पे ये एनुअल होता है। इस पे हमें लोन मिल रहा है जो कि काफ़ी सस्ता है। अगर आप किसी भी इंस्टेंट पर्सनल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये 70 से 80% चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एनुअल परसेंटेज रेट सिर्फ 9.5% है। और इस लोन को अप्लाई करने के लिए जो आपके बैंक में नंबर लिंक है वो नंबर आपके पास होना चाहिए और वो आपके आधार कार्ड में लिंक है, तब आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तभी आप लोन अप्लाई करें। अगर इसमें से कोई भी मिसिंग होता है तो पहले उसे ठीक कराएं। नहीं तो यहाँ पे एक बार लोन अप्लाई करते हैं और लोन अगर रिजेक्ट हो जाता है तब आपको 3 महीना या फिर 6 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। उसके बाद ही लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोन अप्लाई कैसे करेंगे और ये मेरे को जो लोन मिला है यही प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हमसे लैंग्वेज पूछेगा तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज में आप यूज करना चाहें उसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू ई मुद्रा और यहाँ से हम लोन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जो नंबर आपके बैंक में लिंक है वही नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये वाला कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे। चलिए मैं वेरीफाई करता हूँ। उसके बाद यहीं पर देखिए हमें आधार वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप आधार का डेटा शेयर करने के लिए रेडी हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद इसका टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो जस्ट यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जब यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे अकाउंट नंबर मांगेगा। तो जो भी आपका एसबीआई का अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि आप कितना तक का लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 1,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बताया कि अगर आप घर बैठे लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक का ही लिमिट ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं 50,000 ही एंटर कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे डिटेल एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम आ जाएंगे स्टेप 2 में। यहाँ पर देखिए अब हमसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे आप अपना एजुकेशन बताएंगे, आप कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउस का ओनरशिप, अगर घर आपका है तो ओनेड, नहीं तो रेंट पे रहते हैं तो रेंटेड। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा। तो जो भी आपका मंथली इनकम होता है उस इनकम को यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर आपके फैमिली के कितने मेंबर डिपेंड है। तो जैसे कुल मिलाकर के आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा सोशल कैटेगरी, आप यहाँ पे चूज करेंगे, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे बिजनेस का डिटेल मांगा जाएगा। तो आप जो भी बिजनेस करते हैं उसका डिटेल भरेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस का नेम भरेंगे, आप क्या बिजनेस करते हैं। यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन चूज करेंगे कि ये बिजनेस कब से कर रहे हैं। तो डेट नहीं चूज करना होता है, आप ऐसे ही भरेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी समय से बिजनेस कर रहे हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने बिजनेस का एक्सपीरियंस भरेंगे कि कितने समय से ये बिजनेस का एक्सपीरियंस है आपको। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो बिजनेस का आपको पूरा एड्रेस देना होगा। तो जहाँ पे भी आप बिजनेस करते हैं उसका सभी एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस किस टाइप का है। मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप खुद ही बनाते हैं, या फिर कोई सर्विस देते हैं, या फिर ट्रेडिंग करते हैं, कहीं से माल लाए और इसको बेच दिए। यहाँ पे माल हम नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे जिस भी टाइप का है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आप जीएसटी लिए हैं। तो जैसे आपका इनकम अगर साल का 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है तब हमें जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाता है। तो अगर आपके पास जीएसटी है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। या फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत का, उद्योग का आप यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाए हैं अपने शॉप का, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ